गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर 8.2। 8.2 को करने से पहले हम एक टेबल बनाना सीखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान टेबल है जिससे आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले क्रम वाइज आप क्या लिखोगे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? सीकेंट थीटा, और ये होता है कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब आपको क्या लेना है? देखिए, यहाँ लिख दो आप 0, 1, 2। यहाँ 0 डिग्री का कोण, ये 30 डिग्री का, ये 45 का, ये 60 का, और ये 90 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से आपने ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इस टेबल को बनाने से पहले आप यहाँ क्या लिखोगे? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए आपने क्या कहाँ से शुरू किया? 0, 1, 2, 3, 4। अब सबसे बड़ा क्या है? 4, तो 4 से डिवाइड कर दो सबको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? इसका रूट करना है। ठीक है, अब देखिए 0/4 है, वो क्या होता है? 0 ही है। 0/4 अगर दे दिया तो ये क्या आएगा आपका? 0। 1/4 है तो 1 का रूट तो 1 आ गया, और 4 का रूट कितना आता है? 2। इसी तरीके से आपको पता है ये 2 से काट दो, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 1/√2। इसी तरीके से इसका क्या होगा? √3/2, और 4 से 4 कट गया तो इसका क्या आया? 1। ठीक है, ये तो आगे मेरी साइन। जब साइन 0 डिग्री का कोण दे रखा हो तो आपका मान क्या होगा? 0। और साइन 30 डिग्री का मान दे रखा हो तो आपका क्या होगा? 1/2। और साइन 45 डिग्री का कोण पूछे तो क्या होगा? 1/√2। और साइन 60 डिग्री की बात करें तो क्या होगा आपका? √3/2। और साइन 90 की बात करें तो क्या होगा आपका? 1। ठीक है, देखिए आगे क्या दिया हुआ है? जैसे कोस की निकालनी है, अब हमें कोस। तो कोस क्या होता है? आप जो साइन का था ना वही उल्टा ले लो। इधर से जो 1 था, जो 0 था वो 1 हो जाएगा। पीछे से स्टार्ट कर दो। जो 60 था वो आ जाएगा 30 पे, और ये सेम रहेगा, ये बीच में है। उसके बाद 1/2, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, ये निकल के। अब टेंजेंट की बात करते हैं। टेंजेंट आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था, पीछे जब क्लास ली थी उसमें बताया था। टेंजेंट का जो मान होता है ना वो क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट का? टेंजेंट का कैसे करेंगे? साइन बटे कोस, 0/1। जब 0/1, ठीक है, 0/1 होता है तो वो क्या होता है? 0। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 1/2 बटे में √3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? 1/√3। ठीक है, ये क्या है? 1/√2 और 1/√2, ये कैंसिल, तो ये क्या बच गया? 1। इसी तरीके से ये क्या होता है? साइन बटे कोस थीटा, 1/2, ये कैंसिल, तो क्या बनना? √3। और यहाँ क्या है? 1/0। किसी के नीचे भी जब 0 आ जाता है, किसी नंबर के नीचे जब 0 आता है वो होता है इन्फिनिटी। वो क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब अपरिभाषित। आप यहाँ लिख सकते हो अपरिभाषित। उसके बाद क्या है? कोट। कोट थीटा जो होता है ना वो आपका टेंजेंट का उल्टा होता है। ठीक है, अगर टेंजेंट थीटा आपको 0 दे रखा है ना तो ये क्या हो जाएगा? ये कोट आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने आपको पहले बताया था टेंजेंट थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1/कोट होता है। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? 1/टेंजेंट। ठीक है, अगर ये 1/√3 है तो ये हो जाएगा √3, और ये 1 है तो ये 1, और ये √3 है तो 1/√3, और ये इन्फिनिटी है तो ये 0। ठीक है, इसी तरीके से सीकेंट थीटा जो होता है ना वो किसका उल्टा होता है? कोस का। सीकेंट किसका होता है? कोस का। हमने ऐसे किया था ना, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, और ये इसका उल्टा होता है। तो सीकेंट में देखो क्या है? अगर ये 1 है तो 1 का 1। ठीक है,
अगर ये क्या है, देखो 1 है, 1 का 1/1 और √3 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका क्या हो जाएगा √2, और इसका क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा आप खुद बताइए। ये क्या है 0, तो 0 का 0 ही रहेगा। अब कोसिकेंट थीटा की बात करते हैं। कोसिकेंट में क्या है, ये क्या है 0, तो इसका तो 0, इसका क्या हो जाएगा 1/2 का 2, इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा √2, और इसका क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका क्या हो जाएगा 1/1, तो ये 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है इससे रिलेटेड? आगे देखिए, ये हमारी टेबल, इस तरीके से आपको ये टेबल बनानी है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें कि साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, इसके मान निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60 डिग्री। ठीक है, आपको मैंने निकाल के दिखा दिया। ठीक है, ये देखिए आपको मैंने क्या बताया था, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, √3/2, और कोस 30 क्या होता है √3/2, दोनों ही √3/2 है। ठीक है, यहाँ रख दिया हमने, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और उसका भी 1/2, 1/2 और ये 1/2। ठीक है, अब √3 है, 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो गया बेटे, और 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा 3/4 प्लस 1/4, क्या हुआ 4/4, ये कितना आया 1, तो इसका मान कितना निकला 1, ये आंसर है। ठीक है, देखिए इसका सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये दे रखा है। इसको कैसे करेंगे, आपको टेबल के अंदर से देखना है। टेंजेंट जो 45 डिग्री है वो कितना दे रखा है, देखो टेंजेंट 45 डिग्री, 45 डिग्री 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1, तो 2 आप इसका जगह पे क्या रख दोगे, मान रख दोगे, तो 2 टेंजेंट 45 का मान कितना 1, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो 1 के ऊपर भी क्या लगा दोगे आप स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर लगेगा। ठीक है, प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितना होता है हमारा √3/2, कोस 30 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर की बात है तो यहाँ स्क्वायर लिख दोगे, माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2, और यहाँ स्क्वायर है तो ऊपर भी क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 बच गया, प्लस ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, माइनस इसी तरीके से ये रूट से रूट कैंसिल 3 और 2 दूनी 4, ये देखो ये सेम सेम है, और प्लस है और एक माइनस हो, तो कैंसिल, आंसर क्या आएगा इसका 2, आंसर क्या है बेटा 2। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट कोस 45 डिग्री बटे सिकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। ठीक है, कोस 45 का मान देखिए क्या दे रखा है, कोस 45 1/√2, क्या दिया हुआ है 1/√2, 1/√2 रख दिया हमने। उसके बाद सिकेंट 30 आपको पता है कि आपने क्या निकाला था, कोस 30 का मान √3/2 था, तो सिकेंट 30 का कितना हो जाएगा 2/√3, उल्टा हो गया ना, प्लस साइन 30 का मान जो था ना वो 1/2 था, तो कोसिकेंट 30 का क्या हो जाएगा 2/1, तो 2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 1/√2 बटे
√3 को क्या ले लेंगे हम, कॉमन, एलसीएम ले लेंगे, सॉरी एलसीएम। तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, कैसे हुआ 2√3, क्योंकि देखो ये क्या है, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो √3 आया और यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और 1 को 1 से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका, √3 ही आएगा। और √3 की गुणा किससे करेंगे हम, ऊपर जो स्टेटमेंट है उससे करेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, ये है आपका 2 + 2√3 बटे में √3, ये आपका आंसर आया है इसका। ठीक है, ये यहाँ पर, उसके बाद ऊपर क्या दे रखा है, 1/√2। ठीक है, अब ये देखिए ऐसे करेंगे, जब इसको घुमाएंगे, मान लीजिए आप ऐसे खड़े हो, देखिए 1/2 और नीचे है 2 + में 2√3/√3। देखिए मैं इस पॉइंट पर खड़ी हूँ, इस पॉइंट पर खड़ी हूँ, मान लीजिए मैंने ऐसे और ऐसे एक प्रकार बनाई है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जब घूमूंगी तो नीचे वाली जो चीज़ है ना, मेरी नीचे वाली चीज़ है वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। नीचे वाली चीज़ जो है वो कहाँ आएगी, ऊपर। तो ये √3 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे √2 और इंटू में 2 + 2√3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, सबको समझ आया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा निकल गया। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, sin 30, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ को पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट, sin 30 + टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60, सिकेंट 30 + कोस 60 + कोट 45, ये दिया हुआ है। आपको कैसे इसे निकालना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सोल्व करने के लिए साइन, आपको किसका मान चाहिए, sin 30 का मान। देखिए sin 30 का मान कितना दे रखा है, 1/2। तो आप क्या करोगे, 1/2 यहाँ रख दो, प्लस टेंजेंट 45 कितना है, 1, तो 1 रख दो, माइनस कोसिकेंट 60 जो होता है ना, वो कितना दे रखा है, 2/√3। ठीक है, अब आपको नीचे दे रखा है सिकेंट 30, सिकेंट 30 का मान निकालने से पहले आपको किसका निकालना होगा, कोस का। कोस 30 का है √3/2 है, तो सिकेंट 30 क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस कोस 60 का मान कितना दे रखा है, कोस 60 का मान दे रखा है 1/2 प्लस कोट 45, टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 होता है, और ये दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब देखो क्या लेना है, अब हमें कॉमन लेना है 2√3, एलसीएम ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, एलसीएम 2√3, ऊपर वाले में 2√3 क्या आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है, अब देखिए 2 से तो 2 कैंसिल, क्या बचा, √3, तो ऊपर क्या लिख देंगे, √3 प्लस, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2√3 हो जाएगा, और माइनस में, अब ये देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो 2 दूनी 4, इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2√3। अब ये √3 है बेटा, देखिए √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा, 2, 2 2 जा 4 प्लस, अब ये 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, √3, तो √3 आ गया। ठीक है, प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 2√3 आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बना, 3 2 और 1 3, 3 और 1 2 और 1 2 और 1 3, 3√3 बटे में 4 और ये क्या है, 2 और 1 3, ये माइनस का 4 है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 प्लस में 1 और ये हो गया आपका √3 प्लस 4, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका 3√3 - 4,
और ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। ठीक है बेटा, समझ आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो, और अगर चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, हर का परिमेयकरण भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये निकल गया हमारा क्या निकला है ये। ठीक है, अब हम देखिए सेकंड फर्स्ट का वी पार्ट। इसमें दिए 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है आपको। अब कोस 60 जो है, कोस 60 का मान कितना दिया हुआ है, देखिए कोस 60 का मान आपको कितना दे रखा है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड 30, सेकेंड 30 कितना दे रखा है, देखिए सेकेंड 30 है आपका 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 1 का स्क्वायर साइन 30 डिग्री कितना है 1/2 कोस 30 डिग्री कितना दे रखा है 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये क्या होगा 5 1/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा गुणा 1/4 प्लस 4 गुना, देखिए इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 और √3 का 3 हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, अब इसको क्या करना है सोल्व करना है। 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस का 1/1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 हमने बाहर ले लिया, एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 1 + 1 कितना हो गया 2/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 4 × 12। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ दे रखा है 5 और यहाँ दे रखा है आपको 16, तो 4 × 12। ठीक है, तो 4 × 12, 4 × 3, 3 × 5 15। ठीक है, 3 चौक और 16 चौके 64 माइनस, और ये देखिए 12 का 12 आ जाएगा, और यहाँ क्या दे रखा है 2/4। ठीक है, ये क्या हुआ 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12/2/4। ठीक है, ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, ये क्या बटे में 12 गुणा, ये 4 ऊपर चला जाएगा बटे में 2, 2 दूनी 4 और 2 × 6 12, कितना आया आंसर 67/6। ये आपका आंसर आया। ठीक है, देखिए अब सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है आपको, सही विकल्प चुनने हैं। आपको दिया सही विकल्प चुनिए। 2/2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आपको पता है टेंजेंट 30। ठीक है, देखिए टेंजेंट 30 का मान आपको कितना दिया हुआ है, इधर देखिए टेंजेंट 30 का मान आपको क्या दिया हुआ है 1/√3, तो आप यहाँ रख दीजिए 2 गुणा 1/√3, 1 प्लस टेंजेंट 30 1/√3 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, 1 प्लस, अब ये देखिए इसका क्या होगा 1, तो ये तो हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। ठीक है बेटा, तो ये कितना बच गया 2/√3, 3 एकम 3, 3 और 1 4, ये हो गया 4/3। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ खड़े हैं और आप ऐसे सर्कल घुमाएंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, तो 2/√3 गुणा में 3/4। ठीक है, देखिए 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना √3 गुणा √3। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, देखिए ऐसे हम इसलिए लिख सकते हैं, जैसे 3 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ √3 गुणा √3,
क्यों? क्योंकि देखो अगर आप ऐसे लिख देते हो तो इसका जो स्क्वायर होता है करोगे तो ये 3 के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका √3/2। ये आपका आंसर आया है। ठीक है, अब √3 जो है, अब आपका क्या है √3, इसमें आंसर क्या दे रखा है, एक साइन 60 डिग्री, एक कोस 60 डिग्री, एक टेंजेंट 60 डिग्री और एक साइन 30 डिग्री। अब ये देखिए आपका √3/2 है वो किसके केस में होता है? √3/2 एक तो होता है आपका साइन 60 डिग्री के केस में और कोस 30 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री के केस में आपका जो ये होता है क्या मान होता है, √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। तो आपका ये आंसर क्या होगा, साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, √3/2 के। तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा, टिक मार अगर आप करोगे तो आप किसके करोगे, साइन 60 डिग्री के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इसका सेकंड का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है। सेकंड का सेकंड पार्ट 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। ठीक है, आपको पता है टेंजेंट 45 का मान कितना होता है, 1। तो 1 माइनस, ये देखिए आपने क्या रखा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 0, 0/2 आया। क्या आया आपका 0/2 आया। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका 0। देखिए आंसर आपको क्या आया है 0, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, डी, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में सेकंड के आपको दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a। क्या यह सत्य है? और अगर है तो a का मान क्या होगा आपको वो बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, आप खुद देखिए। आपको पता है आप साइन 2a इसके अंदर से कोई भी मान उठा लीजिए। मान लीजिए पहले आप 0 रख के देख लीजिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ 0 रखा तो साइन ये क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 क्या होता है 0। ठीक है, अब ये देखिए राइट साइड में 2, ये क्या हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0। तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0, ये दोनों आगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप 30 रख के देखते हो इसकी जगह साइन, तो 2 ए की जगह पर कितना रख दिया आपने 30 डिग्री। ठीक है, ए की जगह पर आपने क्या रखा है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड में लेते हो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो ये कितना हो गया आपका, ये 1 हो गया। तो ये दोनों बराबर नहीं आए ना, तो इसका मतलब साइन 30 जो वो हमारा केस जो है वो गलत है। ठीक है, इसी तरीके से आप 45 के लिए करके देखोगे और इसी तरीके से आप 60 के लिए करके देखोगे। आपका कोई भी केस जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो ये क्या आंसर करेक्ट है। उसके बाद देखिए सेकंड का फोर्थ में, सेकंड का फोर्थ क्या दिया हुआ है 2 टेंजेंट 30 डिग्री, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए आपका फोर्थ पार्ट 2 टेंजेंट 30 डिग्री, 1 माइनस में आपको दे रखा है टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है इनमें से इसका आंसर कौन सा है। देखिए 2 टेंजेंट 30 डिग्री है आपके पास। ठीक है, 2 टेंजेंट 30 डिग्री, तो इसको कैसे करेंगे, इसको जब हम करेंगे टेंजेंट 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेंजेंट 30 डिग्री का 1/√3, यह आपने रख दिया 1/√3, 1 माइनस टेंजेंट 30 का 1/√3, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 2/√3, 1 माइनस में 1 बटा, देखिए √3 का स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल 3 बचेगा आपका। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 2/√3 बटे
3 एकम 3, 3 में से गया 2, 2/3। ठीक है, अब ये देखिए 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर गुणा 3, ये नीचे गया √3 और गुणा में 2। देखिए आप यहाँ खड़े हो, यहाँ बीच है और आप यहाँ से ऐसे घूमते हो तो ये 3 तो ऊपर चला जाता है ना, और ये 2 नीचे आ जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल। 3 को कैसे लिख सकती हूँ बेटा मैं, √3 गुणा में √3 लिख सकते हैं ना हम इसको, और ये √3, तो ये इससे कैंसिल, क्या आया बेटा √3। √3 किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है आपको ये बताना है मुझे। ठीक है, आपको पता है कि √3 जो होता है ना, टेंजेंट 60 डिग्री होता है। टेंजेंट 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। तो मेरा आंसर क्या होगा देखना, यहाँ ऑप्शन में आपको cos 60 दिया हुआ है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका, वो होता है आपका 1/√3। ठीक है, 1/2 होता है, 1/2। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और टेंजेंट 60 का मान कितना होता है आपका, √3 होता है। ठीक है, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो इसका मतलब सी पार्ट जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है यदि टेंजेंट a+b, देखिए यदि टेंजेंट, थर्ड क्वेश्चन में टेंजेंट a+b अगर आपको बराबर दिया हुआ है √3 के, ठीक है, और सेकंड में दिया हुआ है टेंजेंट a-b आपको दिया हुआ है 1/√3 के। ठीक है, और जो a+b की वैल्यू है, a+b इसकी 0 से तो बड़ी है और 90 डिग्री के या तो इक्वल आएगी या 90 डिग्री से कम आएगी। ठीक है, तो हमें a और b का मान निकालना है, और ये भी बोला है कि a और b जो है, a जो है वो बड़ा है किससे, b से। ठीक है, आपका a कोण जो है वो b से बड़ा है। आपको उसने कंडीशन दे दी कि a+b की जो वैल्यू है वो आपकी 90 से कम होगी या 90 के बराबर होगी। देखिए ये दे दिया आपको टेंजेंट, आपको पता है टेंजेंट a+b। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब आपको √3 कब आता है टेंजेंट के केस में, जब टेंजेंट 60 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, तो टेंजेंट से टेंजेंट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे क्या बचेगा, a+b बराबर में 60 डिग्री, ये तो आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या लोगे आप, सेकंड को जब सॉल्व करते हो टेंजेंट a-b बराबर 1/√3 कब आता है, जब टेंजेंट 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, क्या हुआ a-b बराबर 30 डिग्री। देखिए a+b का मान जो है या तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए 60 डिग्री आया, 90 डिग्री से तो कम ही आया है ना। ठीक है, ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। आपने ये रख दी, अब क्या करोगे, आप जोड़ोगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ लिखना है जोड़ने पर, क्या लिखोगे, जोड़ने पर। ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, ये हो गया a और a 2a बराबर 60 और 30 90। तो a का मान कितना है बेटा, 90/2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 45 डिग्री। तो a का मान कितना है बेटा, 45 डिग्री। a का मान आ गया। अब हमें b का निकालना है। b का कैसे लिखेंगे, a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखते हो तो a+b बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60। ठीक है, b को यहीं रहने दो, 60 माइनस 45 डिग्री, ये कितना हो गया बेटा, b का मान कितना आ गया आपका, आया 15 डिग्री। b का मान कितना आया, 15 डिग्री। a का कितना आया आपका 45 डिग्री और b का आया है 15 डिग्री। ठीक है, देखिए a का मान जो है वो बड़ा ही आया है ना आपका b से। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था और हमें a b का मान निकालना था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है,
इसका है आप थर्ड क्वेश्चन हमारा हो चुका है। फोर्थ देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, आपको कोई भी कोण दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, आपको सिर्फ आंसर हाँ या ना में जवाब देना है। साइन ए प्लस बी बराबर दे दिया साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, ये बताना है क्या ये बराबर है। ठीक है, कैसे देखिए, मान लीजिए आपने ए का मान लिया 30 डिग्री है, बी का मान लिया आपने 60 डिग्री, माना। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, जब आप साइन एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। आपने यहाँ रख दिया 30 प्लस 60 डिग्री। ठीक है बेटा, बराबर राइट साइड में भी रख सकते हो आप, वो बाद में रखेंगे। तो ये कितना हो गया साइन 90। आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब मैं राइट साइड ले रही हूँ, ये क्या होगा साइन ए की जगह पर 30 डिग्री, साइन बी की जगह पर 60 डिग्री। आपको पता है साइन 30 का मान जो होता है वो मेरा कितना होता है 1/2। क्या होता है देखिए, साइन 30 का 1/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे 1/2। और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 1/√3/2। ठीक है, तो लेफ्ट साइड कभी राइट के बराबर आई है, नहीं आई ना। लेफ्ट साइड जो है वो इसमें राइट के बराबर नहीं आई। तो एक तो आई आपकी 1 और दूसरी आई है 1 प्लस में √3/2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कथन जो आपका असत्य है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, इसका क्या दिया हुआ आपको कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। वेरी गुड, होती है। कैसे, मान लीजिए आपका थीटा 0 था, तो आपने थीटा साइन 0 ले लिया, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। अगर आपने थीटा का मान 30 डिग्री ले लिया, माना थीटा अगर आपने 30 डिग्री ले लिया, एग्जाम्पल लेके समझा रही हूं, तो साइन 30 डिग्री हो गया बेटा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो बढ़ गई ना, पहले तो 0 आया था, अब आधा आ गया। ठीक है, तो आपकी अगर आप थीटा बढ़ाते हो तो मान भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मान भी क्या होते हैं बेटा, बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका कथन सत्य है, ये कथन आपका क्या है सत्य है। ठीक है, देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। वो कैसे, देखिए अगर आपने थीटा 0 लिया, ठीक है, कोस थीटा क्या हुआ 0 लिया, ये थर्ड पार्ट है। एग्जाम्पल लेके करो, कोस थीटा, कोस 0 हो गया, कोस 0 क्या होता है 1। माना आपने अगर माना थीटा जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, क्या मान लिया 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो आप कोस 30 डिग्री रख दोगे यहाँ। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका √3/2, √3/2 होता है। ठीक है, तो आपको ये पता है √3 का मान कितना होता है 1.732। ठीक है, और अगर आप इसको भाग करते हो तो कुछ भी आए 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या है, पहले 1 था, अब क्या हो गया 0.8 हो गया। पहले 1 था, अब 0.8 हो गया, मतलब घट गया। अब क्या हो गया, घट गया। तो आप क्या लिखोगे, ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। जब थीटा का मान बढ़ता है तो कोस का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये असत्य है, पहला सत्य था। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसने बोला क्या साइन थीटा का मान कोस थीटा बराबर होता है। थीटा मान लीजिए आपने 0 लिया, तो कोस 0 क्या ये 1 हुआ, ये तो 0 हुआ और ये 1 हुआ, तो ये असत्य है। a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, देखिए कोट, ये a बराबर 0 डिग्री आपको पता है, कोट ए
अगर कोट जीरो लेते हो ना, जीरो, तो इस पर क्या होता है, इन्फिनिटी आता है। तो उसने ये बात सही बोली है कि ये परिभाषित नहीं है, इट मीन्स अपरिभाषित है। तो ये कथन आपका क्या है बेटा, सत्य है। क्या है ये, सत्य है। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है सबको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आई। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। ठीक है, लाइक कीजिए इसे, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।